5 दिन की ट्रेनिंग रखी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट की। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मार्केट प्लेस पे जब आप प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, एक दिन से ही आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे आना शुरू हो सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको एक ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए और इनवॉइस। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, एशियन कंपनी का फुटवेयर है। ये प्रोडक्ट आप भी सेल कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, या किसी भी इंटीरियर से आप हो। आप वहाँ से, आपको जीएसटी लेना है। जीएसटी के बाद आपको इस ब्रांड से, एशियन ब्रांड से, आपको जो है ऑथराइजेशन लेटर प्लस इनवॉइस लेना है। फिर इसका ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी लिस्टेड मिलेगा। सिर्फ आपको वहाँ पे जाके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अपडेट करनी है और प्राइसिंग अपडेट करनी है। तो जितने भी रेटिंग और रिव्यूज़ कस्टमर्स की तरफ से आए हुए होंगे इस प्रोडक्ट पे, वो ऑटोमेटिकली आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे आप प्राइसिंग सेट करके डे 1 से ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे रहे हैं सेलर को, बट उनका कहना ये है कि अगर कोई ओरिजिनल इनवॉइस लाते हैं तो उनको सेल करने दे दिया जाए, यानी कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो सेल कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एशियन कंपनी का आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। इस ब्रांड ने सपोज ये कहा है अमेजोन से कि आप मेरे प्रोडक्ट जो भी सेलर सेल करना है आप सेल करने दीजिए, सिर्फ आप वहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस मांग लीजिए। यानी कि जो इस कंपनी के इनवॉइस जो डेवलप करते हैं उनसे, उनकी तरफ से अगर सेलर के पास इनवॉइस है तो आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलाउ कर दीजिए। बाकी ऑथराइजेशन लेटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर पे नहीं, इनवॉइस पे सेल करने दे रहे हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपने जिससे प्रोडक्ट परचेस करे हैं वो ओरिजिनल सेलर है नहीं है, और जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं कि आप ओरिजिनल सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना ये है, जब भी आप कोई ऐसा ब्रांडेड ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो आपको जो इनवॉइस बनवाएंगे आप, वो आपकी वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए जो आपने अमेजोन पे रजिस्टर्ड कर रखी है, या फिर जो फ्लिपकार्ट पे आपने जिस नाम से रजिस्टर्ड कर रखी है। सेम एड्रेस, सेम फ़ोन नंबर, सेम ईमेल, यानी कि सब कुछ सेम होना चाहिए। फिर आप जब इनवॉइस बनवाएंगे तो आपने उसी एड्रेस और इसी जीएसटी पे इनवॉइस बनवाएंगे। तो फिर पता लगता है अमेजोन को कि हाँ, यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, इनवॉइस के साथ आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप इनवॉइस देंगे, उस इनवॉइस में जो बिलिंग एड्रेस होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जिस नाम से आपने अमेजोन पे रजिस्टर्ड करवाया है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बेचने वाले कौन हैं और जो बेच रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो कौन है। तो यहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जनरली सेलर्स के माइंड में ये होता है कि किस तरीके से वो इनवॉइस और ऑथराइजेशन लेटर लें जब वो ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करने जाएं। तो जब भी आप किसी ब्रांड के पास जाएं, या यानी कि ब्रांड डीलर के पास या फिर जो भी आपके होलसेलर्स हैं उनके पास आप जाएं, तो उनसे आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए प्रोडक्ट लेने से पहले कि हाँ, आप मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन दे देंगे, नहीं दे देंगे इस कंपनी का। जब वो कहेंगे कि हाँ दे देंगे, तब आप उनसे प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप 2 लाख का लीजिए, चाहे आप 5 लाख के लीजिए, कितने के भी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन पहले आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का बात कर लीजिए। क्योंकि जो होलसेलर और डीलर होते हैं वो खुद कंपनी उन्हें ऑथराइज करती है, तब वो उन ब्रांड को सेल कर पाते हैं। लेकिन जब कोई दूसरे सेलर उनके पास जाते हैं तो वो ऑथराइज नहीं है किसी भी ब्रांड को ऑथराइज करने के लिए, क्योंकि वो खुद ऑथराइजेशन लेटर पे काम कर रहे हैं। तो एक बार वो आपका अगर काम करा देते हैं, कंपनी से वो ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, फिर आप जो है प्रोडक्ट उनसे ले सकते हैं। और ऑथराइजेशन लेटर आपके पास हो गई तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस आपके पास वो आ जाएगा उस ब्रांड का। यहाँ पे जनरली एक गलती हो जाती है जो मुझे पता है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कभी भी किसी ब्रांड से प्रोडक्ट लें तो जो इनवॉइस है उसका इमेज आप भेजिए। मतलब जिस नाम से आपको इनवॉइस बनवाना है, जिस कंपनी के नाम से, वो आप इनवॉइस जीएसटी भेजिए। मुंह से मत बोलिए, क्योंकि मुंह से बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी स्पेलिंग गलत हो गई, तो वहां पे फिर अमेजोन मैच नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर इनवॉइस से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक अपडेट और मैं आपको दे दूं, जनरली क्या होता था, पहले कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर लिया, इनवॉइस लिया, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलर्स ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस ले लेते थे, बट कुछ ऐसे भी हुआ है जो कि अमेजोन की नॉलेज में आया, फ्लिपकार्ट की नॉलेज में आया, कि सेलर्स प्रोडक्ट तो ले रहे हैं बट उसमें जो है कुछ लोकल प्रोडक्ट भी, यानी कि कॉपी प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं बीच में। तो वहाँ पे सेलर्स को ब्लॉक करने के लिए, ब्लॉक करने के साथ साथ एक नई स्ट्रैटेजी बनाई अमेजोन फ्लिपकार्ट ने कि आपसे ऑथराइजेशन लेटर जो है वो बीच बीच में मांगते रहते हैं। जैसे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपसे जो है ऑथराइजेशन लेटर प्लस इनवॉइस, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ब्रांड आप सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपसे मांगते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि देखिए, जब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट
सेल करें ब्रांड का, तो प्रॉपर इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। वरना होता ये है कि कस्टमर कोई कंप्लेन रेज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उन्हें फॉल्टी प्रोडक्ट मिला या फिर कोई प्रोडक्ट वैसा नहीं था, ब्रांड का नहीं था, कुछ कॉपी प्रोडक्ट मिला, तो वहाँ पे कस्टमर कंप्लेन रेज करते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बलून में MRP टैग नहीं था और कस्टमर ने जो है कंप्लेन रेज करी और उन्होंने पेनल्टी पे करी सेलर ने 55,000 की। तो इस तरीके से पेनल्टी भी सेलर्स को पे करनी पड़ती है। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें कि आप जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करें, जो प्रॉपर इनवॉइस है वही आपके पास हो, जो प्रॉपर प्रोडक्ट हो वही आपके पास हो। सपोज नाइकी का ऑथराइजेशन है आपके पास और इनवॉइस कि जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज करें हैं। जब वो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे लिस्टिंग के लिए फोटोग्राफी नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, यानी कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप प्रोडक्ट जो है सेल करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही आपने अपना पैनल लॉन्च किया। तो जब आप नाइकी का कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे जाएंगे लिस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च बार में आता है। जैसे आपने डाला सपोज नाइकी रनिंग 7.5, इस तरीके से कोई प्रोडक्ट का शूज़ का नाम डाला आपने, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे शो होगा। और जब वो प्रोडक्ट वहाँ पे शो होगा तो वहाँ पे आपको अमेज़न बोलेगा मतलब सेल करना चाहते हैं आप ये प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पे यस करेंगे और इन्वेंट्री जितनी है आपके पास, जितना आपने परचेजिंग की है, सपोज 10 इन्वेंट्री, वो 10 इन्वेंट्री आप वहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर आपसे प्राइसिंग के लिए पूछेगा, तो जो प्राइसिंग आप रखेंगे, सपोज जो MRP उसकी 2000 है और वो प्रोडक्ट जो है बिक रहा 1000 में, तो आप 1000 समथिंग जो भी आप रखना चाहें वो MRP से बिलो आप सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। तो फिर आपकी वो लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 2 चीज़ों में आपका काम हो जाता है। सिर्फ आपको वहाँ पे प्रोडक्ट देखना है कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री अपडेट करनी है पहली चीज़, दूसरा वहाँ पे आपको जो है प्राइसिंग सेट करनी है अपने हिसाब से। जब वो आप कर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। सपोज उस प्रोडक्ट पे 1000 रेटिंग है, तो वो 1000 रेटिंग आपको इंस्टेंट हो जाती है, यानी कि आपके ही वो प्रोडक्ट पे रेटिंग मिल जाती है आपको। बस फ़र्क इतना है कि वो आप ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको डे 1 से ही ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सेम फ्लिपकार्ट में भी यही है कि जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि कंपनी का ब्रांड लेटर, जो भी ऑथराइजेशन लेटर है आपके पास, जिस कंपनी का भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, प्लस उसका इनवॉइस, जब ये दोनों चीज़ आप देते हैं, सिर्फ आपको इन्वेंट्री और वहाँ पे प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है। तो जितने भी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, सपोज मैं एक सेलर हूँ, दूसरा एक दिल्ली में सेलर है, इसी तरीके से मुंबई में एक सेलर है, तो सपोज दिल्ली के किसी कस्टमर को प्रोडक्ट वो चाहिए, तो वहाँ पे कस्टमर को, उस सेलर्स को पुश किया जाता है जो नज़दीक होता है, यानी कि जो जल्द से जल्द कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दें। अब मुंबई से कोई सेलर बेच रहे हैं तो वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन एटलीस्ट लगेंगे, आप ये मान के चलिए, लेकिन दिल्ली से वो विद इन 24 आवर्स प्रोडक्ट डिलीवरी हो सकती है। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट का भी फोकस मेन यही है कि कस्टमर को कैसे फास्ट डिलीवरी दी जाए। तो उन सेलर्स को पिक किया जाता है, उन सेलर्स को पुश किया जाता है जो आसपास के एरिया में होते हैं, यानी कि आसपास की स्टेट में होते हैं और वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए। तो ब्रांडेड आइटम से आप फर्स्ट प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट से आप जो है फर्स्ट डे से ऑर्डर रिसीव करना शुरू कर सकते हैं।